अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अतरत के दो अनमोल फूल और जिगर गोशे रसूल हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के हालात और वाक़ियात के मुताल्लिक जानेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम का हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत व मोहब्बत के चंद मुंतखब वाक़यात भी की जाएगी जो यकीनन आपकी मोहब्बत और एहतराम में इजाफे का बाइस होंगे। नाजरीन, रमज़ान सन 6 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खबर मिलती है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और अपने नवासे का नाम हसन रखते हैं, जबकि शाबान 6 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम यानी शब्बीर और शब्बर के नाम पर रखा, और ये ऐसा नाम था जिसे अल्लाह ने अहले अरब के जहनों से छुपा रखा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम हैं। इमाम हसन और हुसैन ने इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आगोश रहमत में परवरिश पाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दोनों निवासों की तरबियत फरमाई। आपको अपने निवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सजदे में होते तो इमाम हुसैन आपके पुश्त पर सवार हो जाते, लिहाजा आप अपने सजदे को तवील कर दिया करते थे। एक मौका पर जब आपसे अर्ज किया गया कि ए अल्लाह के रसूल, आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया था, तो आपने फरमाया, मुझ पर मेरा बेटा सवार था, इसीलिए जल्दी उठना मुनासिब नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों निवासों की एक अजीम फजीलत बयान फरमाई जो खुसूसी तौर पर इमाम हसन हुसैन को अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। हज़रत हुज़ैफा बयान करते हैं कि मैंने एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खुश देखकर पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपकी इस मुसर्रत की क्या वजह है? तो आपने फरमाया, ए हुज़ैफा, आज एक नया फरिश्ता नाजिल हुआ जो मेरे पास इससे कबल कभी नहीं आया था। उसने मुझे मेरे बच्चों के मुताल्लिक मुबारकबाद दी और कहा कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये दोनों शहजादे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थे। हज़रत सईद बयान करते हैं कि वह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत के लिए निकले। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गली में खेल रहे थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े और अपने हाथ फैला दिए। इमाम हुसैन इधर उधर भागने लगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको हंसाते रहे। सही है कि उन्हें पकड़ लिया। आपने अपना एक हाथ उनके ठुड्डी के नीचे और दूसरा सर के ऊपर रखा और बोसा लेते हुए फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो और उससे बुग़्ज़ रखे जो हुसैन से बुग़्ज़ रखता हो। इस फरमान में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन से मोहब्बत ईमान वालों पर फ़र्ज़ है और उनका दुश्मन मोमिनों का दुश्मन है। एक मौका पर आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने हर नबी की औलाद उनकी पस से पैदा किया है और बेशक अल्लाह ने मेरी औलाद अली की पस से पैदा फरमाई। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर मस्जिद की तरफ निकले और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त छोटे से बच्चे थे। रसूलुल्लाह मस्जिद के मिंबर पर चढ़े और लोगों को बताया कि उनका यह बेटा सरदार है जो रूए ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे मौजूद घराने से ताल्लुक़ रखता है और बेशक अल्लाह उसके ज़रिए मुसलमानों की दो बद्धी जमातों में सुलह करवाएगा। इमाम हसन की बरकत से अल्लाह उन दो जमातों को आपस में मिला देगा और जंग और लड़ाई का खात्मा होगा। इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती को अल्लाह ने आखिरत और दुनिया में बुलंद कर दिया। उन दो शहजादों का बचपन
निहायत ही फ़ख्र और तंग दस्ती में गुजरी। बावजूद इसके आले मोहम्मद हमेशा साबित कदम रहे और अल्लाह की तरफ से उन्हें हमेशा गैबी मदद आती रही। लिहाजा रिवायतों में आता है कि एक दफ़ा जब ईद का चांद निकला तो दोनों शहजादे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहने लगे, अम्मी जान कल ईद है, कल मदीना के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, क्या हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुई और अपने लखते जिगर को दिलासा दिलाया कि उनके लिए भी अल्लाह कपड़ों का इंतज़ाम ज़रूर फरमाएगा। आपने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की। उसके बाद कुछ ही लम्हों में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दिया। पूछा, कौन है? कहा, मैं अहले बैत का दर्जी हूं, शहजादों के लिए कपड़े लेकर आया हूं, लिहाजा आपने कपड़े ले लिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह हसन और हुसैन को नए कपड़े पहने देखा तो फरमाया, फातिमा, क्या तुम जानती हो ये कपड़े कहां से आए हैं? अर्ज किया, अब्बा जान, आप ही बता दें। आपने फरमाया, ये कपड़े जन्नत से आए हैं और वह शख्स जो कपड़े लेकर आया था जिब्रील अमीन थे। सहाबाए कराम और खुलफाए राशिदीन भी हसनैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत व अकीदत रखते थे और उनकी इज्जत व तौकीर फरमाते। लिहाजा एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन थे तो आप एक दिन मिंबर रसूल पर खुतबा दे रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास आए और उनसे कहा कि आप मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतर जाएं और अपने वालिद के मिंबर पर तशरीफ ले जाएं। हज़रत उमर ने कहा, मेरे वालिद का तो कोई मिंबर नहीं है। ये कहकर हज़रत उमर ने हज़रत इमाम हुसैन को अपने पास बिठा लिया और फिर वह मिंबर से उतरकर हज़रत हुसैन को अपने घर ले गए और फरमाया, ए मेरे बेटे, आपको ये किसने सिखाया था? आपने कहा कि किसी ने नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, अगर आप हमारे पास आया जाया करें तो बहुत अच्छा होगा। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन एक दिन उनके घर गए तो हज़रत उमर हज़रत मुआविया से तन्हाई में गुफ्तगू कर रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन ने देखा कि हज़रत इब्ने उमर दरवाजे पर खड़े हैं। हज़रत इब्ने उमर ने इमाम हुसैन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, इसीलिए वह वापस चले गए। बाद में जब हज़रत उमर से उनकी मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, ए मेरे बेटे हुसैन, आप हमारे पास आते क्यों नहीं? लिहाजा हज़रत हुसैन ने फरमाया, मैं एक दिन आया था और आप मशरूफ़ थे, मगर आपके साहबजादे इब्ने उमर ने मुझे इजाज़त नहीं दी तो मैं वापस चला गया। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, नहीं, आप तो अब्दुल्ला इब्ने उमर से ज़्यादा इजाज़त के हकदार हैं, क्योंकि हमारे सरों पर ये जो ताज़े शराफत है, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने आपके घराने के बरकत से ही दिया है। और फिर हज़रत इमाम हुसैन के सर पर हज़रत उमर ने शफ़क़त से हाथ रखा। इसी तरह मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन का वजीफ़ा अपने बेटों से भी बढ़ा चढ़ा कर रखा था। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने अपने वालिद हज़रत उमर से एक मौका पर शिकवा किया कि आप मुझे हुसैन से कम वजीफ़ा देते हैं, हालांकि हम दोनों को बराबर वजीफ़ा मिलना चाहिए। रिवायत में आता है कि हज़रत उमर ने उन पर नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया कि तुम हुसैन के साथ बराबरी की बात कैसे कर रहे हो? तुम उमर के बेटे हो और वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। अगर आज तुम्हारा बाप अमीरुल मोमिनीन है तो हुसैन के नाना की बरकत से है, इसीलिए इस सोच को जहन से निकाल दो। इसी तरह एक रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर के पास मदीना में शाह ईरान के ख़जाने बतौर माले गनीमत के पेश किए गए। हज़रत उमर ने इसके मुताल्लिक सहाबा से मशवरा किया कि इसको किस तरह तकसीम किया जाए, यानी किस पैमाने से माप कर या हाथों की हथेलियों से अंदाज़ा करके तकसीम किया जाए। हज़रत अली ने फरमाया, हाथों की हथेलियों से देना ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा हज़रत उमर ने सबसे पहले हज़रत हसन को इस तरह दिया और इसके बाद हज़रत हुसैन को बुलाकर इसी तरह से इनायत फरमाया और उसके बाद लोगों को बुला बुलाकर देना शुरू किया। इसी तरह इमाम जुरी ने बयान फरमाया कि हज़रत उमर ने सहाबा की औलादों को माले गनीमत से लिबास दिए। उनमें हज़रत इमाम हसन और हुसैन के शयान शान कोई लिबास नहीं था। लिहाजा हज़रत उमर यमन के इलाके की तरफ लोगों को रवाना फरमाया और
वली यमन को हुक्म भेजा कि दोनों शहजादों यानी हजरत हसनों हुसैन के लिए खुसूसी कीमती और खूबसूरत लिबास तैयार करके भेजा जाए। जब यह लिबास वहां से तैयार होकर आया तो उन दोनों शहजादों ने पहना तो उस वक्त हजरत उमर ने उनको देखकर फरमाया, अब मुझे दिल्ली खुशी मिली। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।